यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून असंवैधानिक है। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है छात्रों की शिक्षा की व्यवस्था करे सरकार। हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया है मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को बुनियादी शिक्षा के निर्देश दिए गए हैं। कानून को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया है। बच्चे मान्यता प्राप्त संस्थानों में दाखिले से ना छूटे, हाईकोर्ट की तरफ से ये निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त कुल मदरसे बता दें कि 16,512 है। सरकारी मदरसों पर हाईकोर्ट के फैसले से ताला लग जाएगा। असंवैधानिक हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का मतलब हो गया असंवैधानिक कह दिया। यानी कि वो अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 21 जो राइट टू लाइफ देता है, और जो अनुच्छेद 21A है शिक्षा का अधिकार है, उसका विरोधाभासी है। इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। और जो बच्चे हैं जो मदरसा में पढ़ रहे हैं उनको तुरंत अन्य विद्यालयों में एडजस्ट करने के लिए कह दिया गया है। कोर्ट जब कोई आदेश देता है तो कानून और तथ्यों के आधार पर बात होती है। निश्चित रूप से जो चीजें उनके पास पहुंची होंगी उसके आधार पर उन्होंने आदेश दिया है, और सरकार जो भी वहां से आदेश मिला है उसका पालन करेगी और इसको आगे बढ़ाएगी। सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ जब आगे बढ़ती है तो मदरसों के बच्चे, गरीब के बच्चे, गरीब कल्याण, उसमें भी उनका एक हिस्सा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संदीप खेर हमसे जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए मदरसा बोर्ड से जो सरकारी मदरसे वो चल रहे हैं वो अब बंद होंगे। हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। देखिए, बिल्कुल कल जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एजुकेशन ऑफ एक्ट जो 2004 में मुलायम सिंह की सरकार में बनाया गया था उसको असंवैधानिक करार दिया और कहा है कि इन मदरसों के अलावा अब इन बच्चों के कहीं और पर एडमिशन दिलाकर इनको प्रॉपर शिक्षा दिलाई जाए। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में लगभग 26,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिनमें 598 सरकारी मदरसे हैं। और देखिए ये जो कानून है ये सिर्फ सरकारी मदरसों पर लागू होगा। ये कहा जा रहा था कि वहां पर जो शिक्षा दी जा रही है उसका स्तर उतना नहीं है, और उसी के साथ साथ वो एक धर्म के लिए जिस तरीके से शिक्षा दी जा रही है और उसी के साथ साथ जैसी पढ़ाई वहां पर देखिए कराई जा रही है वो उसके मानकों के खिलाफ है। और उसी के साथ साथ आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21A के भी खिलाफ है, जिसमें स्कूली बच्चों को मुफ्त शिक्षा लेने का अधिकार है, लेकिन मदरसों में इसके लिए एक फीस ले जा रही है। और उसी के साथ साथ जो भी यहाँ पर कोर्स कराया जा रहा है उसके लिए यूजीसी से मान्यता लेनी होती है, लेकिन उनके पास वो मान्यता भी नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के देखिए कुछ मंत्रियों ने इस फैसले का स्वागत किया है, और वहीं पर कुछ उलेमा और धर्म गुरुओं ने ये कहा है कि हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हमको लगता है कि वहां पर समझाने में कोई उनको गलती हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर कुरान और हदीस भी पढ़ाई जाती है तो गीता भी पढ़ाई जाती है, संस्कृत भी पढ़ाई जाती है। और उसी के साथ साथ देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जो सरकारी मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका दाखिला जो है वो अब दूसरे स्कूलों में कराया जाए। और इसी के साथ साथ देखिए ये भी कहा गया है कि वहां पर जो विशेष समुदाय, मतलब वहां पर सिर्फ उन्हीं बच्चों को वैसी तालीम दी जा रही थी, जबकि मदरसों के अंदर देखिए सभी तरीके के धर्म को भी पढ़ाया जाना चाहिए, सभी तरीके की भाषाओं को भी पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन वहां पर सिर्फ कुछ भाषाओं को ही पढ़ाया जा रहा था। अब देखिए आज भी देखिए जिस तरीके से उलेमा धर्मगुरु इसको लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा है, देखिए उन्होंने इस फैसले का स्वागत करते हुए ये कहा है कि अब मदरसों के बच्चों को भी आगे पढ़ने में मदद मिलेगी। क्योंकि देखिए आज अगर हम बात करते हैं वो चाहे मदरसों की देखिए अगर बात करी जाए, जब मदरसों में जाते हैं तो आज भी वहां पर जो बच्चे हैं वो जमीन पर बैठकर पढ़ाए जाते हैं, वहां पर लैब नहीं होती है, वहां पर उन बच्चों के लिए वो समुचित साधन नहीं होते जो आज ये कहा जा सकता है कि स्कूलों में देखने को मिलते हैं, विद्यालयों में देखने को मिलते हैं, कई जगहों पर देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए जहां एक तरफ इस फैसले का कुछ लोग स्वागत कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस फैसले का विरोध भी कर रहे हैं। चाहे वो मदरसा बोर्ड के देखिए चेयरमैन हो इफ्तिकार, वो भी कह रहे हैं कि मुझे जब ये इसको रद्द किया गया तो मुझे इसको सुनकर आश्चर्य हुआ। यानी मदरसों को देखिए जिस तरीके से अब जो एक राशि मिलती थी वो राशि अब उनको नहीं दी जाएगी, यानी वो अधिकार जो है वो उनसे छीन लिया जाएगा। और ये सभी मदरसों के लिए नहीं है, ये सिर्फ सरकारी मदरसों के लिए लागू हुआ है, और इसका कड़ाई से पालन करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है। अब आज देखिए संदीप, हाईकोर्ट ने ये भी कह दिया है कि छात्रों की शिक्षा की जो व्यवस्था है वो सरकार करे।
देखिए बिल्कुल, क्योंकि सरकारी मदरसों को देखिए जब बंद किया जाएगा, इसके लिए उन्होंने कल ही सरकार को ये निर्देश दिए कि जो भी बच्चे वहां पर पढ़ रहे थे उनकी समुचित पढ़ाई का इंतजाम आपको जल्द और शीघ्र करना होगा। मतलब हाईकोर्ट का भी देखिए ये कहना है कि हम किसी भी बच्चे की पढ़ाई के खिलाफ नहीं है, हम किसी भी मदरसे के खिलाफ नहीं है, क्योंकि देखिए लगभग अगर 598 सरकारी मदरसे बंद होते हैं तो वहां के तमाम बच्चे पढ़ाई से वंचित रहेंगे। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि इसकी एक पूरी सूची तैयार करी जाए और उन बच्चों का एडमिशन कराया जाए, इसमें किसी का भी भविष्य भी ना बर्बाद हो, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। लेकिन देखिए कुछ लोग इसका विरोध जता रहे हैं। उनका कहना यह है कि अगर हम मदरसे चला रहे हैं तो ये हमारा मौलिकता का अधिकार है, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार है, लेकिन तमाम लोग देखिए जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, वो चाहे धर्मगुरु हो चाहे उलेमा हो, और उन सभी का कहना यह है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और हमको उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। लेकिन अब देखिए ये देखना दिलचस्प है, क्योंकि जहां उत्तर प्रदेश सरकार में वो चाहे मंत्री हो चाहे कुछ अन्य लोग हों, एक तरफ इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं कि उन बच्चों को आगे पढ़ने में मदद मिलेगी, लेकिन वहीं पर कुछ लोग इसका विरोध भी जता रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में देखिए लगभग 500 से ज्यादा जो सरकारी मदरसे हैं उनको बंद किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद संदीप हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला आया है। तो इस मामले को लेकर जहां यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 असंवैधानिक है, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। हाईकोर्ट ने अधिनियम 2004 को असंवैधानिक बताया है। ये अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है, हाईकोर्ट ने कहा है। अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट का ये फैसला आया है। बता दें कि कोर्ट ने यूपी सरकार को योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का ये बड़ा फैसला आया है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया है, जहां हाईकोर्ट ने अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार दिया है। तो अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर यह हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। तो कोर्ट ने यूपी सरकार को योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। हम लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं और हम लोगों को पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से इस सिलसिले में इंसाफ मिलेगा। और जहां तक मदरसों का सवाल है, तो आप सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 ने हर माइनॉरिटी को ये पूरा राइट दिया है कि ऑल माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। इसको इतना आसानी से असंवैधानिक कहकर उसको डिसॉल्व करना या खत्म करना, इसलिए हजारों बच्चों की शिक्षा वो खतरे में आ जाएगी, हजारों शिक्षकों की रोजगार खतरे में आ जाएगा। फैसले से आश्चर्य हुआ है और इसकी समीक्षा की जाएगी। फैसला बड़ा है और तमाम सरकार के लोग इस पर बैठेंगे। सरकार ने एक्ट बनाया है 2004 में, 20 साल बाद उस एक्ट के बारे में फैसला आया है कि असंवैधानिक है, इसकी समीक्षा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, खबर दिल्ली से है, जहां पीएम मोदी ने